नमस्कार, शहर का संग्राम देख रहे हैं आप। जी हां, 43 जिलों में नगरीय निकाय के लिए मतदान इस वक्त जारी है और सुबह 1 तक का प्रतिशत आपको बता देते हैं कहां कितना प्रतिशत हुआ है। दरअसल कुल 1 बजे तक 54.6% कुल वोट पड़े हैं और इनमें 56.1% पुरुष तो 53% महिलाओं ने वोट डाले हैं। कई जगहों पर बारिश के बीच मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर हंगामा, मारपीट और बवाल की खबरें भी आईं। आपको बता दें कि आज 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान चल रहा है। 6,829 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सतना, कटनी, रायसेन की ये तस्वीरें हैं। और अब ये कुछ और तस्वीरें देखिए आप। 8 तस्वीरें रतलाम, शाजापुर, गुना, खरगोन, आगरमालवा, सतना, रीवा और देवास की ये तस्वीरें हैं। लगातार वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 5 बजे से पहले जो भी मतदान बूथ के अंदर, कैंपस के अंदर होगा, वो वोट डाल सकेगा अगर आपका वोट उस बूथ पर है तो। ये 8 तस्वीरें हैं। अपील है लगातार न्यूज़ 18 की कि वोट जरूर करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। मुरैना में बसपा की महापौर प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं वो अपने पक्ष में मतदान करवाना चाह रही थी। वहीं देवास में भी मतदान के दौरान बवाल हुआ। यहां वार्ड 3 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के पति और उसके समर्थकों ने हंगामा कर दिया, जिन्हें पुलिस ने हटाया। वहीं टीकमगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता मतदान के दौरान आमने सामने आ गए। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुरैना के हंगामे की तस्वीर भी है और क्या कुछ हुआ मुरैना में इस दौरान। दरअसल मुरैना में मतदान के दौरान जमकर बवाल होता नजर आया। यहाँ की तस्वीरों को आपके टीवी स्क्रीन पर। यहां बडोखर मतदान केंद्र पर जमा उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। वोटिंग के दौरान यहां भीड़ जमा हो गई थी और विवाद हो गया था। दूसरी तस्वीर, बीएसपी उम्मीदवार को पुलिस ने खदेड़ दिया और इन पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लग रहा था। वहीं तीसरी तस्वीर भीड़ को खदेड़ने की है। ये यहां विवाद हो रहा था और जिसके बाद पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया। आगे बढ़ेंगे। खरगोन में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह बना हुआ है। यहां पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे। तो खरगोन से तस्वीरें सामने आई हैं और उत्साह भी बढ़ाती हैं तस्वीरें। तमाम तरह की परेशानियां होने के बावजूद कुछ लोग मतदान करने पहुंचे। ये देखिए आप, एक बुजुर्ग साइकिल पर सवार होकर, चूंकि पैदल चलने में वो असमर्थ थे, साइकिल पर सवार होकर पहुंचे मतदान करने। कहीं परिजन अपने बुजुर्ग परिजन को सहारे के साथ मतदान बूथ तक लाए ताकि वो वोट कर सकें। ऐसी उत्साह बढ़ाने वाली कई तस्वीरें नजर आईं। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। कई ऐसे युवा भी जो पहली बार वोट कर रहे थे। और हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं मुरैना से। सुशील, क्या इस वक्त तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, खासतौर से चूंकि वक्त लगभग 3:30 बज चुके हैं, ज्यादा वक्त हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे का वक्त और बचा है वोटिंग में। उत्साह बना हुआ है सुबह से? जी बिल्कुल। देखिए, अगर चंबल की बात करें तो यहाँ मुरैना नगर निगम का चुनाव है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों का उत्साह नजर आया और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 3 बजे के आसपास लगभग 50% के करीब मतदान हो चुका है। मुरैना नगर निगम की अगर बात करें तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं संतोषजनक है, क्योंकि ग्वालियर सहित अन्य जो निकायों में चुनाव हुए थे पहले फेज में, उसमें 50% के आसपास मतदान रहा था।
तो 3 बजे के आसपास मुरैना नगर निगम में 50% मतदान होना कहीं ना कहीं शुभ संकेत है और जो प्रयास है वो भी अच्छे जी। हैं। आने वाले समय में 5 बजे तक वोटिंग है, 5 बजे तक जो लोग आएंगे वो भी वोट डालेंगे, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा एक बेहतर आंकड़ा निकल कर आएगा। और हालांकि अभी दोपहर के बाद जो है मतदान की गति धीमी हो गई, क्योंकि गर्मी और उमस का वक्त है, यही वजह कि सुबह के वक्त ज्यादातर लोगों ने मतदान किया। उसके बाद अब करीब 4 बजे के बाद से मतदाता जो बचे हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा, तो मतदान की गति शाम के वक्त एक बार फिर से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान हो रहा है आज, उसमें मुरैना की अगर बात करें तो मुरैना नगर निगम में जरूर छुटपुट घटनाएं हुई है, झड़प भी हुई है, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो चंबल के मिजाज के लिहाज से इस बार का जो चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव, वो लगभग शांतिपूर्ण संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सुशील, इसके पीछे वजह ये भी कह सकते हैं क्या, चूंकि पहले चरण में हमने देखी छुटपुट घटनाएं हुई थी, उनको मद्देनजर रखते हुए सेकंड फेज में एहतियात ज्यादा बढ़ता गया? बिल्कुल सही बात। देखिए, पहले फेज में जो मतदान कम हुआ था उसके पीछे पर्चियों की सही से वितरण ना होना भी था। इसके अलावा जो घटनाएं हुई थी उनमें भी ये बात सामने आई थी कि जो चाकचौबंद व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो इस बार अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना में भी अकेले पूरे जिले में देखें तो 1000 से ज्यादा जवान जो है तैनात किए गए हैं, स्पेशल पुलिस के जवान। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा लगातार चाहे खुद कलेक्टर हो, एसपी हो या एडिशनल एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगातार जब पुलिस और प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारियों का पोलिंग बूथ पर पेट्रोलिंग रहती है तो कहीं ना कहीं फर्जी मतदान भी रुकता है। इसके अलावा फर्जी मतदान को लेकर जो शिकायतें होती है या विवाद होते हैं तो वो विवाद भी रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चाकचौबंद व्यवस्था है उसके चलते मुरैना में हालात जो है इस बार कंट्रोल में है। और छुटपुट अगर घटनाएं को छोड़ दें तो बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। बिल्कुल, बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई हैं, ये एक अच्छी बात है। और आशा की जानी चाहिए कि रेशियो अच्छा रहेगा, वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहेगा, चूंकि 1.5 घंटा और बकाया है। और सुशील, जो लोग बूथ पर पहुंच जाएंगे 5 से पहले, अगर वोट है तो वो भी वोट दे सकेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं लोग? लोगों से आपकी बात भी हुई होगी, क्या मसले रहे आज वोटिंग से पहले लोगों के दिमाग में, सुशील? बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोगों ने जो वोट किया है इस बार कहीं ना कहीं वो वोटिंग स्थानीय मुद्दों के आधार पे लोगों ने वोट किया है। ज्यादातर जिन लोगों से बात हुई, और अभी जो वक्त ऐसा है, दोपहर का वक्त है, तो मतदान के लिए लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं, अगर कुछ लोग निकलते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां ने या फिर जो दूसरी तीसरी पार्टियां जो रही है उन्होंने सभी ने राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की भी यहाँ चुनाव में बात की है। लेकिन अगर जनता की बात करें तो मतदाता निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, पार्षद के अगर लेवल पे देखें तो उनका व्यक्तिगत किस तरह का व्यवहार है पार्षद के साथ जो प्रत्याशी खड़े हैं, तो अपनापन, इसके अलावा जो उनकी सहजता, सुलभता, काम करने का तरीका, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इन सबको आधार बनाकर जो मतदाता है वो वोट करता है। कुछ लोग आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं लोग, क्या वो मुद्दे हैं या किन बातों के आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं? वोट विकास के आधार पर डाल रहे हैं। जो पार्टियों ने बात की है, किस तरह से क्या कहा है अभी तक पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम जो वोट कर रहे हैं वो विकास के आधार पर ही वोट डाल रहे हैं। विकास के लिए वोट करने आते हैं। और भी है मतदाता, इनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो चुनाव हुआ है, किन मुद्दों पर मतदाता आप जैसे लोग मतदान करने के लिए नहीं, विकास और लोकल प्रत्याशी जो यहाँ के है ना, कौन सा समझदार और ठीक से काम जो कर रहा है ना, उसी को वोट मिला है। मेन तो रोड है, सफाई और इन चीजों को जो लोकल रोज मेंटेन कर रहे हैं, लोकल प्रत्याशी रोज सुबह घर आके सफाई करवा रहे हैं नालियों की और ये सब, तो उनको उनके ऊपर वोट है। पार्टी और उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं। जो पिछली बार जीते थे प्रत्याशी वो नजर आए क्या वो लोग? हाँ, नहीं, वो तो नहीं है, दूसरे चेंज कर दिए काफी पार्टियों ने, दूसरे लोग नजर, दूसरे लोग। हाँ, नए लोग हैं, काफी लोग। तो निश्चित तौर पर लोग अपने स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। और दूसरा, प्रत्याशी भी वो देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उनके
नगर उनके इलाके की व्यवस्था जी। जो है वो जरूर इससे संचालित होती है नगर निगम से। तो निश्चित तौर पर जो पार्षद प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी है, उसका बैकग्राउंड किस तरह का, उसका विकास का एजेंडा क्या है, इन्हीं आधार पर मतदाता वोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन बातें जो आप बात कर रहे थे मतदाताओं से, एक तो लोकल मुद्दे, लोकल इश्यूज हैं, विकास के मसले हैं, और दूसरी बात ये कि कैसा व्यवहार, कैसा संपर्क है लोगों से, स्थानीय लोगों से, जनता से उनका क्या व्यवहार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि सुशील, तमाम तरह के मसले उठाए गए थे, प्रादेशिक स्तर के मुद्दे भी उठाए गए थे प्रचार प्रसार के दौरान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मसलों की चर्चा हुई, लेकिन जरूर ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर जो पुराना परफॉर्मेंस है पार्टियों का, नेताओं का, वो भी बहुत मायने रखेगा। सुशील। बिल्कुल प्रशांत जी, सही बात है। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो होते हैं वो विधानसभा और लोकसभा से अलग इनका मिजाज होता है। वहां लोग राज्य सरकार बनाने के लिए या फिर केंद्र सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन जब नगर सरकार की बात आती है तो वो अपना पार्षद प्रत्याशी चुनते हैं। इसके अलावा मेयर उनको चुनना होता है, तो वो ऐसे ही प्रत्याशियों की ओर रुख करते हैं कि जिन प्रत्याशियों के जरिए उनसे मिलना सुलभ हो। इसके अलावा वो प्रत्याशी विकास करने वाले हो, उनके वार्ड में या उनके इलाके की जो समस्या है उन समस्याओं को तुरंत हल करे, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सड़क, नाली, पानी, सीवर आदि ऐसी चीजें हैं कि जो आम से आम व्यक्ति जो है उन चीजों पर फोकस करता है। तो यही वजह है कि जो विकास करने वाले पार्षद या फिर मेयर प्रत्याशी है उनको चुनेंगे लोग, या फिर जिनका व्यवहारिक आचरण ठीक है, जो लोग सुलभता से लोगों के साथ मिल जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को वोट करने के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों ने खुद ही इन चीजों को बताया है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना रखिए, चूंकि अभी लगभग 1.5 घंटे वोटिंग और बची है। धन्यवाद आपका। नगर निकाय चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण जारी है। भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है और जहां से 43 जिलों में मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 मशीनों में मॉक पोल के दौरान एरर आया, वहीं मतदान शुरू होने के बाद 22 मशीनों में खराबी आई। 2 जिलों को छोड़कर सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर आप देखेंगे कि संभागवार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का कंट्रोल रूम है वहां पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लगातार देखा जा रहा है। और जो पल पल का अपडेट है वो न्यूज 18 से ही लिया जा रहा है कि प्रदेश भर में मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की जो खबरें हैं वो आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव हैं राजकुमार खत्री जी, उन्हीं से जानेंगे कि सर कुछ जिलों में अभी जो ईवीएम है उसमें एरर की जो शिकायतें हैं वो थी, तो कितने जिलों से इस तरह की जो एरर मिला है और उनको दुरुस्त भी किया गया है तुरंत ही? जैसे कि आपको पता है कि कुल 43 जिलों में जो है नगरीय निकाय के जो है चुनाव जो है संचालित हो रहे हैं, तो उसमें जो ईवीएम के जो एरर आते हैं ऐसे कुल 22 जिले अभी तक आइडेंटिफाई हैं। वहाँ पर लगभग जो है 30 सीयू और 40 के करीब बीयू जो है बदली गई हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके लिए रिजर्व का हमारे पास प्रावधान रहता है, तो उसमें सुधार जैसा कोई नहीं होता, उसको पूरी मशीन को ही बदला जाता है। 22 जिले हैं जी। बाकी जगह पर इस तरह के कोई एरर नहीं आया होगा तो वहाँ मशीन नहीं रिप्लेस हुई होगी। सर किस तरह से रिपोर्ट अभी संभागवार आ रही है और किस तरीके से जो मतदान है वो हो रहा है? कहीं कहीं पर छुटपुट जो मतदान निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। अभी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उन समस्याओं के बारे में हम अपने ज़िले के जो हमारा डिप्लॉयमेंट है पूरा पुलिस का है और अधिकारियों का है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो निकल के आ रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतदान हमारा सुचारू रूप से सभी जगह चल रहा है। तो ईवीएम में कुछ जगहों पर जो एरर है उसकी खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन तुरंत ही उनको मशीनों को जो है बदल दिया गया और अब शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो लगातार चल रहा है। हालांकि कुछ जिलों में जो निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिशें ज़रूर की गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है उससे इन तमाम चीज़ों को तुरंत ही स्थिति में नियंत्रण में ले लिया गया है। और लगातार प्रदेश भर के जो 43 जिले हैं जहाँ पर 214 नगरीय निकाय हैं वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और कंट्रोल रूम से लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
और गुजरात चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 मंत्रियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कल दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में शामिल होने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया आज रायपुर लौटे। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि गुजरात मॉडल फेल हो गया है। इस बार गुजरात में कांग्रेस मजबूत है। ऑब्जर्वर बनाए गए हमारे यहाँ के 5 मंत्रियों के, वहाँ की बैठक थी, उसमें हम लोग गए थे और आगामी गुजरात चुनाव के संबंध में चर्चा की गई है और बताया गया कि वहाँ पे इस बार कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। पिछले समय हम बहुत कम सीटों से रह गए थे, इस बार वहाँ भी सरकार बनाना है और गुजरात के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। निश्चित रूप से पहले गुजरात मॉडल चलता था, अब गुजरात मॉडल फेल हो गया है, अब छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चलेगा। निश्चित रूप से पार्टी की बैठक होती रहती है और उस पर चर्चा करके आगे काम किया जाता है। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, कई मंत्री दिल्ली में बैठक के बाद रायपुर लौटे हैं। अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम रायपुर पहुंचे हैं। मंत्री उमेश पटेल भी दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है और दिल्ली से अमरजीत भगत लौटे। अमरजीत भगत का बयान भी आया है। इस बार गुजरात कांग्रेस का होगा। गुजरात मॉडल का पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे थे, वहाँ हवा निकला हुआ है। बारिश में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो केवल ऊंचा दुकान में फूका पकवान रह गया है, वो विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और कोरबा से गुजरने वाली कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे और कोरबी चोटिया मुख्य मार्ग पर हाथियों ने कब्जा जमा कर रखा हुआ है। राहगीरों की ओर से बनाए गए वीडियो में एक दंतैल हाथी कोरबी चोटिया मार्ग पर खड़ा दिख रहा है और इस दौरान सड़क के दोनों तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दरअसल सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है। हाथी बीच में नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों ने हॉर्न बजाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और तेज आवाज सुनकर हाथी भड़क गए। फिर उसने राहगीरों को वहां से दौड़ा दिया। कोरबा से तस्वीरें हैं, हाथियों का एक दल सड़क पर कब्जा किए हुए। और से इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम को पीटने वाले सौतेले माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए। 7 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई की थी। पिपलिया मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में। तो ये बड़ी खबर है मंदसौर से। न्यूज़ 18 ने खबर को दिखाया था और न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। मासूम को पीटने वाले सौतेले माता पिता गिरफ्तार हो गए हैं। 7 साल के मासूम की दरअसल बेरहमी से पिटाई की गई थी। पिपलिया मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है दोनों के खिलाफ। तो न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है मंदसौर में। दरअसल मंदसौर में मासूम को पीटने का एक वीडियो सामने आया था। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। दरअसल 7 साल के मासूम बच्चे की पिटाई की गई थी सौतेले परिजनों के जरिए और इसके बाद अब दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मासूम को पीटने वाले सौतेले माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। 7 साल के मासूम की दरअसल बेरहमी से पिटाई की गई थी। मंदसौर के पिपलिया मंडी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। तो एक बार फिर आपको बता दें, मंदसौर का ये मामला है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था और इस मामले में न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद असर हुआ है न्यूज़ 18 की खबर का। मासूम को पीटने वाले सौतेले माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई थी और इस मामले में पिपलिया मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है। और खबर दुर्ग से है। यहां एक महिला और आरक्षक के बीच पैसों के लेन देन का एक वीडियो
तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला और आरक्षक के बीच पैसों को वापस कराने के लिए तय किए गए कमीशन को लेकर बहस हो रही है। वीडियो वायरल होने और एसपी तक शिकायत पहुंचने के बाद दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला थाने में शिकायत करने पहुंची थी कि एक व्यक्ति उसके 7,50,000 रुपए नहीं लौटा रहा है। महिला का आरोप है कि शिकायत करने के पहले ही दोनों आरक्षकों ने उससे संपर्क किया और रिपोर्ट लिखवाने पर कानूनी दांवपेच की बात कहते हुए उसे डराया। इसके बाद उन्होंने महिला को पैसे दिलाने के एवज में 10% कमीशन लेने की बात कही, जिसके बाद आरक्षक ने उस व्यक्ति से महिला को 3.5 लाख रुपए दिलवाए भी और कमीशन के 40,000 रुपए लिए। इसके बाद महिला ने एसपी से शिकायत की। शिकायत के बाद एसपी ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। मैं 50 नहीं दूंगी अभी, 3.5 हैं। मैं अभी आप 30 ले लीजिए, 30, बाकी रकम मैं अगले महीने दे दूंगी आपको। ये डन है। क्यों भाई? अभी मेरे को लोगों को देखा ऐसे 7.5 में जी 1 लाख कम कर दिया वो। 7.5 तो था ही नहीं। हाँ? नहीं था जी था। अभी आप 30 ले लो, सुनिए ना, अभी आप 30 ले लो। हाँ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मेरे घर में जैसे मान लो जैसे कुछ लोग आते हैं, हाँ, सुनिए ना, जैसे कुछ लोग आएंगे तो आप मेरा सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे बताओ? देगी तो सपोर्ट करूंगा ना, पैसा देना उसको पूरा। वो पैसा नहीं कि पब्लिक को बांट ही नहीं रही है और आ रहे नहीं, पब्लिक को बांटूंगी भैया, दूंगी मैं, पूरा सबूत दूंगी आपको मैं, पब्लिक को दूंगी भैया। पब्लिक का पैसा, मेरा पैसा नहीं है ये, वो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं 50 अभी नहीं दूंगी आपको। 5,60,000 होता है पब्लिक। हाँ, फिर वो कितना दिला? नहीं 6.5 लाख। हाँ, वही बात जानता हूँ। हाँ, अभी और लूंगा। किससे? अगर मेरे को तो 10% बोली थी, 10% लेता हूँ। हाँ, तो मेरे 65,000 होता है, 15,000 और लूंगा। नहीं तो अभी मैं 50 नहीं दूंगी ना आपको। नहीं मैं लूंगा, नहीं करना एग्रीमेंट, जब पढ़वा दे। और दुर्ग से बड़ी खबर है। लखा-बग्घों के हमले में 13 बकरियों की मौत हो गई, 8 बकरी घायल हैं। रौंदा गांव की घटना है ये। देर रात लखा-बग्घों ने हमला कर दिया था। वन विभाग और मैत्री बाग जू की टीम जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां लखा-बग्घों के हमले में 13 बकरियों की मौत हो गई, 8 बकरी घायल हो गए। रौंदा गांव की घटना है। देर रात लखा-बग्घों ने हमला कर दिया। वन विभाग और मैत्री बाग जू की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।